फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुआशी बहाली में हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग, माफियाज और कातिल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएंगी। फोरम ने तमाम तारकीन वतन को बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेजने का अज़्म किया। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, शोहदा की तादाद 2800 से ज़ायद हो गई। 1000 से ज़ायद बच्चे, 400 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल, 12000 से ज़ायद ज़ख्मी, हज़ारों अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। रफा बॉर्डर पर इसराइली हमले में भी 25 अफराद शहीद। हस्पतालों में ईंधन ख़त्म होने के करीब 84,000 हामिला ख़वातीन भी इंतहाई ख़तरे से दो चार हो गए। गजा के अस्पतालों में चंद घंटे का ईंधन रह गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन की रिपोर्ट। कहा गजा में लोग पानी और ग़ज़ाई किल्लत से मर रहे हैं। हमलों में इदारे के 14 कारकुन मारे जा चुके हैं। गजा की बिजली और पानी कई रोज़ से बंद। रफा सरहद पर अशिया खुराक के 100 ट्रक दाखिले के मुंतज़िर। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील के मंसूबे पर गौर कर रहे हैं। हमास का ऑपरेशन तूफ़ानुल अक्सा, हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 हो गई। 299 इसराइली फ़ौजी भी मारे गए। हमलों में 30 अमरीकी, 4 चीनी शहरी हलाक, 13 अमरीकी शहरी लापता हैं। 1000 अमरीकियों ने इसराइल छोड़ दिया। 5 लाख यहूदी आबादकार गजा के करीब अपनी बस्तियां खाली कर गए। हमास के रहनुमा खालिद मशाल ने कहा है कि जरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल को 6000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसला, पोल डे 28 जनवरी मुकर्रर करने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करेगा। हतमी हल्काबंदियों के साथ ही इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और सिंध में आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया गया। 21 अक्टूबर नवीद सहर है। नवाज शरीफ की क़यादत में आवाम की उम्मीदों को फिर पूरा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की मुकामी क़यादत का इजलास। मरीम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक। सनतकारों से मुलाकात में मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ मसाकी मईशत को ताबीर देगा, इदारों की फिर से तामीर करेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन में मसरूफियात, रूसी और श्रीलंका के सदूर से अलग अलग मुलाकातें। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए भी दो तरफ़ा ताउन अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 6 साल बाद 50,000 की हद अबूर कर गई। 204 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 50,017 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मार्केट 49,531 पॉइंट्स पर बंद हुई। डॉलर 20 पैसे महंगा 277.03 रुपये पर बंद हुआ। मलिक बोस्तान कहते हैं कि आवाम और एक्सपोर्टर्स बड़ी तादाद में डॉलर बेच रहे हैं। अमरीकी करेंसी 250 रुपये तक नीचे आ गई। पेट्रोल गाड़ियों का किराया 15%, डीजल बसों के किराए 10% कम हो गए। पेट्रोल की कीमत में कमी का फ़ायदा आवाम को होगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहते हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी 10% किराए कम करेंगे। मुर्गी का गोश्त भी 110 रुपये कम हो गया। आटे, घी और दालों की कीमतें भी कम होंगी। और नेदरलैंड्स के खिलाफ जनूबी अफ्रीका मुश्किलात का शिकार। धर्मशाला में नेदरलैंड्स ने पहले खेलते हुए 245 रन बनाए। बारिश के बायस मैच 43 ओवर तक महदूद कर दिया गया। हदफ के ताक़ुब में साउथ अफ्रीका बैटर्स लड़खड़ा गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।